कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा भारत में आरक्षण को लेकर बयानबाजी करने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जिला भाजपा कार्यालय पर संबोधित करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा आरक्षण को लेकर माफी नहीं मांगी जाएगी तो ओबीसी मोर्चा देश और प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और उपाध्यक्ष जी, आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला था, किस बात को लेकर क्या संदेश दिया गया है? अभी आप लोगों ने सभी चैनल के माध्यमों से अभी आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हमारे जो नेता विरोधी दल है सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी अभी अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका के दौरे पर जाकर के उन्होंने आरक्षण के बारे में, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में और सिख बंधुओं के बारे में जैसे बयान दिए वो वास्तव में आपत्तिजनक है। और इसी कारण से आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रेस वार्ता चल रही है। उसमें कहा गया है कि राहुल जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये आरक्षण कोई आवश्यकता नहीं है, समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिखों पर आज भारत के अंदर अन्याय हो रहा है, उनको कृपाण रखने की आज़ादी नहीं है, उन्हें कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है। ये वास्तव में मिथव्य बिल्कुल एक झूठे आरोप थे और देश की छवि को उन्होंने अमेरिका में जाकर के बहुत खराब किया है। आज वास्तव में पूरा देश और पूरा जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उन्हें इस बात का बहुत खराब लगा कि उन्होंने विदेश में जाकर के भारत की छवि को धूमिल किया है। हम सब लोग जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया, उन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया और उन्होंने संविधान में कितनी बार संशोधन करने का काम किया है। लगभग 75 बार उन्होंने संविधान में संशोधन किए हैं। जबकि हमारी पार्टी जब से संवैधानिक हमारी जिम्मेदारी बनी है, हमारी पार्टी ने आज तक संविधान के खिलाफ न कोई काम किया है और न आगे करने की कोई बात है। अभी पिछले चुनाव थे, हम सब लोगों ने देखा कि उन्होंने पिछले चुनाव में कितना झूठ बोला। पीडीए अखिलेश जी ने और उन्होंने दोनों ने मिलकर के लोगों को बताया कि ये 400 सीटें इसलिए चाहते हैं कि अगर 400 सीटें आएंगी तो आपका ये संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे। और इस झूठ को उन्होंने कैश कर लिया और उसमें कुछ सीटें वो पा गए। उनको लगता है कि ऐसा ही गुमराह करके हम जनता को फिर कुछ कर सकते हैं और इसलिए वो अमेरिका में जाकर के ऐसी बातें करते हैं। वो विदेश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ भारत की छवि को खराब करते हैं। वास्तव में ये बहुत ही अपमानजनक हमारे देश के लोगों के लिए है। मैं चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर के बोला है उसके लिए पूरे देश से माफी मांगे, उस समाज से, उस वर्ग से माफी मांगे जो झूठ बोला है। क्योंकि आज तक सिख समाज उनके 1984 के दंगे भूला नहीं है। क्योंकि 1984 में जब दंगे हुए और जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा गया कि दंगे हो रहे और इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो हानि तो होती है। और वास्तव में एक बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर हमारे सिख समाज भाई का खून किया गया, कत्लेआम किया गया, जो वास्तव में आज तक हमारे लिए बहुत ही दुखद बना हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आई है, मंडल कमीशन लागू करने की बात आई तो ना तो इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन लागू किया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, ना राजीव गांधी जी ने उसको लागू किया। 89 में जब जनता दल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी तब पहली बार मंडल कमीशन लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तब पहली बार पिछड़ा आयोग राष्ट्र में केंद्र में बनाया, हमने प्रदेश के अंदर पिछड़ा आयोग बनाया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार इस देश में राज करती रही, कभी उन्होंने पिछड़ों की याद नहीं आई। आज वो अखिलेश जी के साथ मिलकर के और पीडीए का नारा देते हैं जो वास्तव में बिल्कुल एकदम झूठ है। क्यों कि ना तो कभी पिछड़ों के हितैषी है, ना वो कभी दलितों के हितैषी है। वो केवल और केवल अपने सत्ता प्राप्त करने के हितैषी हैं। वो चाहते हैं कि हम कैसे ही सत्ता प्राप्त कर लें, झूठ बोल करके, छरेब करके, क्योंकि वो अभी कुछ सीटें इस तरह के गुमराह करके पा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए उन्हें लगता है कि ये हमारा झूठ चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप लोगों के माध्यम से सारे समाज को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, तब से पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण हों, सबको समान अधिकार है, सबको समान सम्मान मिला है। और अगर देखा जाए तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जामिया मिलिया है, इनमें उन्होंने अल्पसंख्यक दर्जा देकर के वहां पर आरक्षण को समाप्त करने का जो काम किया है वो वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि ना वहाँ पिछड़ों के लिए आरक्षण है, ना वहाँ दलित के लिए आरक्षण है।
अभी आप लोगों ने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने जब हमारे यशस्वी गृहमंत्री जी ने जब बिल लाए और धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, क्योंकि उससे पहले ना तो वहां दलितों का आरक्षण था, ना पिछड़ों का आरक्षण था। आज धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण बहाल हुआ है। तो अब वास्तव में पूरी जनता को बताने का आवश्यकता है आप लोगों के माध्यम से कि वास्तव में पिछड़ों के कौन हितैषी है, वास्तव में सिख समाज के कौन हितैषी है, कौन दलितों के हितैषी है। अगर आप लोग वास्तव में इस मैसेज को जनता तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि हमने सोचा है कि अगर राहुल गांधी ने अपनी गलती को नहीं माना और इस समाज से उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हमारा पिछड़ा मोर्चा पूरे प्रदेश और देश के अंदर आंदोलन करेगा। और जब तक राहुल जी अपनी गलती नहीं मान लेते तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। इतना मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं अपने सभी पिछड़े समाज के लोगों को, अपने सभी दलित समाज के भाइयों को और अपने सभी बंधुओं को कि अगर राहुल जी इस बात को नहीं मानते, इसको गलती नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में जाकर के जो भारत की छवि को धूमिल किया है, भारत की सरकार की छवि को धूमिल किया है, हम सब पिछड़े समाज के और दलित समाज के जो लोग हैं उनकी छवि को जो धूमिल किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। और बात